अगर ये सारे भविष्यवाणियाँ पूरा होना है तो यीशु मसीह को मरना होगा. Jesus has to die. If Jonah was alive, for Jesus Christ to fulfill the prophecy, peace be upon him, he should be dead or alive. He should be alive, and he was alive. यहाँ पे एक भाई ने डॉक्टर जाकिर नायक को पूछ रहे हैं, आप कैसे इस चीज़ को प्रूव करोगे कि यीशु मसीह मरे नहीं है, क्योंकि एक मुस्लिम इस चीज़ को कभी भी नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह मरे हैं. तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए. How can you prove that Jesus was not crucified? Then how can I prove that Jesus wasn't crucified, peace be upon him? If you read the Bible, it's mentioned in the Bible in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. When people come to Jesus Christ, peace be upon him, and tell him that, "Oh Master, show us some signs." So Jesus Christ, peace be upon him, replies, "Ye evil and adulterous generation, seeketh thee after a sign? No sign shall be shown to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." I'm asking you the question, when Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? Yes, alive. While he was in the belly of the fish, was Jonah dead or alive? Alive. Jonah comes onto the shore, was he dead or alive? Definitely alive. I'm asking you the question, when Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, when he was taken down from the cross, he was put in the grave, in the sepulchre. In the sepulchre, was Jesus dead or alive? If he was dead, is he fulfilling the prophecy? If Jonah was alive, for Jesus Christ to fulfill the prophecy, peace be upon him, he should be dead or alive. He should be alive, and he was alive. आप लोगों ने देख लिए कि डॉक्टर जाकिर नायक मत्ती लिखित सुसमाचार उसका अध्याय 12 आयत 38 लेता है, और जहाँ पे कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं, फारूसी लोग, सदूकी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं, हमें एक चिन्ह दिखाओ. जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, केवल वही चिन्ह दिया जाएगा जोना का चिन्ह. जोना जैसे 3 दिन और रात मछली के अंदर पानी में रहे, वैसे ही मनुष्य पुत्र भी पृथ्वी के भीतर रहेगा. वो कहता है कि वो जिस प्रकार से था, जोना ने पानी के अंदर 3 दिन 3 रात जिंदा रहा, जीवित रहा, ही वॉज अलाइव. तो इसीलिए यीशु मसीह को अभी अलाइव यानी जिंदा होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो मेरा एक सवाल है यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नायक को, क्या यीशु मसीह कभी गलत हो सकते हैं? Brother, Jesus Christ, peace be upon him, never made any mistake. ओके, दैट मीन्स यीशु मसीह कभी भी गलत नहीं हो सकते. यीशु मसीह कैन नॉट बी रॉन्ग, कि उसका मतलब यहाँ पे यीशु मसीह गलत नहीं है. दैट मीन्स ये जो प्रोफेसी है ये बिल्कुल सही से फुलफिल हुआ है. देयर इज़ नो मिस्टेक, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रोफेसी, और द प्रोफेसी इज़ बीइंग फुलफिल्ड. ये प्रोफेसी पूरा होने में या फिर यीशु मसीह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिस्टेकन नहीं है. इट्स बीइंग क्लियर, ये क्लियर है. उसका मतलब अभी शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ या फिर डॉक्टर जाकिर नायक रॉन्ग हो सकते हैं. डॉक्टर जाकिर नायक सर ये कहते हैं कि यीशु मसीह, ये प्रोफेसी पूरा होने के लिए यीशु मसीह को ज़िंदा रहना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोफेसी पूरा होने के लिए यीशु मसीह को ज़िंदा रहना कि कोई ज़रूरी नहीं है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रोफेसी ये था, चिन्ह था, और चिन्ह के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे यूहन्ना ने मछली के अंदर रहे, वैसे ही यीशु मसीह भी पृथ्वी के भीतर रहेंगे. जरूरी नहीं है कि किस प्रकार से रहे उसी प्रकार से यीशु मसीह भी रहे. अगर वो जिंदा रहे, जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह भी जिंदा रहे. अगर उसी के हिसाब से हम चलेंगे तो मेरा और एक सवाल है डॉक्टर जाकिर नायक के साथ कि सर मुझे बताइए, जिस प्रकार से ये भविष्यवाणी हो रहा है, अगर उसी प्रकार से अगर यीशु मसीह के में भी हम देखने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बिल्कुल गलत हो रहा है. यानी यीशु मसीह का भविष्यवाणी बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा. कैसे? सबसे पहले तो जोना ने जिंदा था और यीशु मसीह मरे थे. बाइबल के हिसाब से, डॉक्टर जाकिर नायक के हिसाब से वो जिंदा थे. चलो, डॉक्टर जाकिर नायक के हिसाब से अगर वो जिंदा भी थे, और एक चीज़ है, जोना ने प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे मछली के अंदर. अगर हम इसी रीति से इसको देखेंगे, अगर
अगर यीशु मसीह के जिंदा होने की ज़रूरी था इस भविष्यवाणी को पूरा होने में, उसका मतलब यीशु मसीह को आराधना करना भी ज़रूरी था, क्योंकि योना ने मछली के अंदर ना केवल वो जिंदा थे बल्कि आराधना भी की, परमेश्वर की स्तुति भी की। उसका मतलब यीशु मसीह को आराधना भी करना चाहिए और स्तुति भी करना चाहिए, ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। और इसलिए मैंने पहले से भी सवाल पूछा है कि यीशु मसीह क्या गलत हो सकते हैं, और यीशु मसीह कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। So Jesus Christ never made a mistake. अगर मुस्लिम्स डॉक्टर जाकिर नायक ये मानते हैं कि यीशु मसीह कभी भी गलत नहीं हो सकते, जो कि यीशु मसीह को एक भविष्यद्वक्ता से ज़्यादा नहीं मानते, तो हम मसीही जो यीशु मसीह को एक खुदा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, तो हमारा भरोसा कितना ज़्यादा होगा उनसे। ओके, अगर अभी मैं कहूँगा कि यीशु मसीह मरे थे, तो मुझे डॉक्टर जाकिर नायक सर क्या कहेंगे कि पूछेंगे Where does it say? Give me the reference. ओके, अगर मुझे ये साबित करना है कि यीशु मसीह का भविष्यवाणी यहाँ पे सही रीति से पूरा हुआ है, और अगर मैं जो दावा कर रहा हूँ कि यीशु मसीह मरे थे, ये साबित करने के लिए मुझे डॉक्टर जाकिर नायक को क्या दिखाना पड़ेगा? So don't get me a quotation of back ink. To prove this wrong, you have to get me a quotation in red ink. डेफिनेटली मुझे ऐसा चीज़ दिखाना पड़ेगा, रेड इंक में दिखाना पड़ेगा। ब्लैक इंक में लिखी हुई शब्दों को तो डॉक्टर जाकिर नायक मानते नहीं, इसलिए मुझे रेड इंक में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वही यीशु मसीह कहते हैं, तभी वो मानेंगे। मुझे अगर इसको प्रूव करना है, मुझे रेड इंक में दिखाना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं रेड इंक में ही दिखाऊंगा डॉक्टर जाकिर नायक सर आपको, और ये मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह यहाँ पे मरे थे या फिर जिंदा थे। मेरे जैसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हर मसीही ये जानते हैं कि यीशु मसीह मरने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अपने मृत्यु के बारे में वो बात की है। सबसे पहले लूका लिखित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 22 आयत। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, और पुरनिय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वो तीसरे दिन जी उठे। जी उठो, ये यीशु मसीह कहे हुए शब्द, रेड इंक से लिखी हुई शब्द यीशु मसीह खुद ये कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक सर, इसको तो आप यकीन करो, इसको तो आप विश्वास करो। दूसरी बार यीशु मसीह कहे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 22 और 23। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे, वे उसे मार डालेंगे। ये ब्लैक इंक में लिखी नहीं है, ये रेड इंक में लिखे हुए शब्द है जो यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि उनको मार डाला जाएगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ये दूसरा था। और तीसरा, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनको कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के यज्ञ ठहराएंगे और वे उसको घात के यज्ञ ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़ों मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वो तीसरे दिन जिलाया जाए। किसको जिलाया जाता है? जो मरा है उसको जिलाया जाता है, जो सोया है उसको जगाया जाता है। और एक और आखिरी मार्कुस लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। रेड इंक में लिखी हुई है। अगर ये सारे भविष्यवाणियाँ पूरा होना है तो यीशु मसीह को मरना होगा। जीसस हैज टू डाई। यीशु मसीह को मरना होगा। और ये सब रेड इंक से लिखी हुई है, ब्लैक इंक से लिखी हुई नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक सर, इसमें यीशु मसीह कहे हुए शब्द हैं। अब तो इसको यकीन करोगे आप? अगर ये भविष्यवाणी पूरा होना है, अब आ जाओ ये चिन्ह में, यूना के चिन्ह में जो मैं कह रहा था, यीशु मसीह को यहाँ पे जिंदा रहने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि
ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह पूरा होता कब? जब यीशु मसीह पृथ्वी के गर्भ में रहते हैं। जरूरी नहीं है कि किस प्रकार से रहते हैं। वो जोना ने प्रार्थना करना था, यीशु मसीह को भी प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। जोना जिंदा था, उनको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। चिन्ह पूरा होने का मतलब यही था कि जैसे जोना ने मछली के अंदर रहे, वैसे ही यीशु मसीह भी पृथ्वी के अंदर रहेंगे। यीशु मसीह जिंदा नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहे कि उनको मार डाला जाएगा, वो मरेंगे, उनको प्राण देना है, बहुतों की चुनौती के लिए उनको प्राण देना है। लेकिन डॉक्टर जैकिनेक इसको मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत ही साफ रीति से लिखा है। ये अनइक्विवोकल स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर जैकिनेक बार बार कहते हैं, लेकिन डॉक्टर जैकिनेक इसको मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह खुदा होने का दावा करने के लिए वो कहते हैं मुझे अनइक्विवोकल स्टेटमेंट चाहिए, तभी मैं विश्वास करूँगा। और यहाँ पे जो अनइक्विवोकल स्टेटमेंट है, लेकिन डॉक्टर जैकिनेक उसको मानता नहीं, उसका उल्टा मानता है। जो अनइक्विवोकल नहीं है, जो साफ नहीं है, उसको मानता है। तो आप लोगों को क्या समझ में आता है मेरे दोस्तों? यही है कि डॉक्टर जैकिनेक सच्चाई के पीछे नहीं, बस समझ लेना। इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं डॉक्टर जैकिनेक कंफ्यूज करता है, सच्चाई को नहीं बताता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, प्यार दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे और एक वीडियो में, तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और परमेश्वर में बना रहिए।